देखो तो इस बहू ने आज भी खाना नहीं बनाया है। अरे इसको जरा भी शर्म नहीं आती कि सास 1 हफ्ते से खाना बना रही है और ये पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है महारानी। पता नहीं ऐसा भी क्या बीमार हो गई जो 1 हफ्ते से पड़ी हुई है। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखा कर भेजा है। इसे ये भी नहीं मालूम है कि ये आराम कर रही है और इसकी सास खाना बना रही है। भी देखती हूँ उठी है कि नहीं उठी है महारानी। 1 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इस घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ जी को तो बस मेरे काम से मतलब है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बीमार हूँ, 1 हफ्ते से मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन किसी को नहीं कोई फर्क पड़ता है। और तो और इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ। बस यहाँ तो सबको मेरे काम की तलाशी है, बस मेरी किसी को जरूरत नहीं, बस सभी काम चाहते हैं। क्या बात है महारानी, आज भी तू नहीं उठी और तूने खाना भी नहीं बनाया है। खाना तो छोड़ो, दूर की बात है, तूने अभी तक चाय भी नहीं बनाई। माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल में दिखा दीजिए। 1 हफ्ते से मुझे बुखार आ रहा है और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। मेरी सारा शरीर कांप रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आप मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। देख बहू, मेरे घर में ये नौटंकी नहीं चलेगी। देख बहू, सीधी तरह चलकर खाना बना रसोई में। तू चल रही है या नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, तो अभी मैं तेरी नौटंकी निकालती हूँ। अभी तेरे बाप के पास फ़ोन करती हूँ, फिर उन्हें बताऊंगी तू 1 हफ्ते से नाटक कर रही है बिस्तर पर पड़े पड़े। घर के सारे काम मैं करती हूँ और तू बस दिन भर पड़ी रहती है बिस्तर पर। अरे क्या इसी दिन के लिए तुझे लेकर आए थे हम? हेलो समधी जी। हाँ समधन जी, नमस्ते। अरे नमस्ते गया भाड़ में, यहाँ आइए और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए। क्यों, क्या हुआ है समधन जी? अरे आप पूछ रहे हो क्या हुआ है? यहाँ 1 हफ्ते से मैं खाना बना रही हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ और वो महारानी बिस्तर पर पड़े पड़े आराम कर रही है। लेकिन समधन जी, ऐसा भी क्या हुआ जो नेहा ऐसा कर रही है? आप खुद यहाँ पर आइए और आकर ले जाइए अपनी बेटी को। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। क्या मैं इसी दिन के लिए लेकर आई थी इसे कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? और लेकर जाइए इसे और थोड़े ढंग के संस्कार दीजिए। अगर दे सको तो ठीक है, वरना इसे हमेशा के लिए अपने पास ही बिठा लेना, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, कोई कमी नहीं है मेरे बेटे के लिए लड़कियों की। वो तो मैं अपने बेटे की जिद के कारण इसके साथ शादी करा दी मैंने, वरना मेरे लड़के के लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं थी। रोज आते थे, रोज शादी वाले। लेकिन मैंने अपने बेटे की बात मानी। मैंने सोचा चलो बेटा खुश रहेगा तो ठीक है, अब उसी में मैं भी खुश हूँ। अब बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं बहू नहीं महारानी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, वो तो आराम फरमाएगी। नहीं नहीं समधन जी, नेहा ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई परेशानी होगी। तो मैं बोल तो रही हूँ, आप यहाँ आइए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। ठीक है समधन जी, मैं आ रहा हूँ, अभी 1-2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। क्या हुआ है जी, आप इतने उदास क्यों हो गए? किसका फोन था? वो नेहा की ससुराल से फोन था, उसकी सास का। अरे नेहा की सास का फोन था और वो बोल रही थी, साफ साफ उन्होंने कहा है कि यहाँ आओ और अपनी बेटी को लेकर जाओ और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हैं वो? मैं जा रहा हूँ, अभी जाकर देखता हूँ कि क्या बात है, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ऐसे कैसे बोल सकती हैं वो? ऐसा भी क्या हो गया वहाँ पे जो ऐसा उन्होंने कहा? हाँ माँ जी, सच में ऐसी भी क्या बात हो गई जो उनकी सास ने इस तरह से बात की पापा जी से? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इनके पास फोन करती हूँ। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप ये सब छोड़िए, बस जल्दी से घर आ जाइए।
क्योंकि नेहा दीदी की सास का फोन आया था। उन्होंने बहुत गलत तरीके से पापा जी से बात की है। पापा जी उनके ससुराल गए हुए हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है सुनीता, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, जल्दी से आ जाइए। हे भगवान, मेरी बेटी ठीक तो होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ। माँ जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। अभी बस ये और पापा जी आते ही होंगे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है बहू। पता नहीं मेरी वो बेटी के साथ क्या हुआ होगा। वैसे भी 2-4 दिन से मेरी बात भी नहीं हो पाई है उससे। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा वो काम में बिजी होगी, इसीलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहू, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? सब मेरी ही गलती है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया कुछ भी। माँ जी आप चिंता मत करिए, पापा जी गए हैं ना, वो लेकर आते ही होंगे दीदी को। सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है वहाँ पर। माँ जी आप शांत हो जाइए और टेंशन ना लीजिए। अगर आप ही इस तरह से टेंशन लेंगी तो दीदी को कौन संभालेगा। शांत हो जाइए माँ जी। माँ जी आप तब तक आराम कर लीजिए। वैसे भी पापा जी गए हुए हैं वहाँ पे, वो सारी बात संभाल लेंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नमस्ते समझेंगी। अरे नमस्ते गया भाड़ में, आ गए आप लोग मुंह उठा के। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। अरे तुम्हारी वो बेटी, उसे पता नहीं क्या समझकर हमारे बेटे के साथ उसकी शादी करा दी। वो जाहिल गवार, ना तो उसे बोलने की तमीज है और ना ही काम करने की और ना ही ढंग के कपड़े पहनने की। और उसकी शादी तुमने मेरे पढ़े लिखे बेटे से करा दी। और आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बेटे से उसकी शादी कराते हुए? पहली बार पापा की इतनी बेइज्जती हुई है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे बहन का ससुराल है। अरे आपकी बेटी को कोई भी तमीज नहीं है, बिल्कुल भी। शर्म कीजिए आप। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं आपने, पता चलता है आपकी परवरिश कैसी है। मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी आप लोगों ने। पता नहीं क्या सोचकर अपनी बेटी को जन्म दिया था आप लोगों ने। क्या मेरा ही घर बर्बाद करने के लिए? अरे ना तो उसे खाना बनाने का ढंग है, ना ही उसे बर्तन धोने का ढंग है। कोई भी तो काम ढंग का करती नहीं है वो, और तो और उसे कपड़े भी पहनने नहीं आते। अरे मुझे तो शर्म आती है उसे लोगों के सामने अपनी बहू कहते हुए। और आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी अनपढ़ गवार जाहिल बेटी की शादी कितने बड़े घर में कर रहा हूँ, कितने पढ़े लिखे लड़के से, उसमें परेशानी होगी या नहीं। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी सास मिली है उसे, वरना अब तक वो सीधी हो गई होती। अब यहाँ मत खड़े रहो मेरे मुंह पे, जाओ अपनी बेटी से मिलो, उसे अच्छे से समझा देना, और साथ ही ना समझे तो उसे यहाँ से लेकर जाओ। हाँ, मैं तुम लोगों को 6 महीने का टाइम देती हूँ। इतने दिनों में अगर आप लोग अपनी बेटी को ढंग के संस्कार दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। समझे आप लोग? अब जाइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? मिल लीजिए अपनी बेटी से। नेहा बहन। पापा 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 क्या हुआ बेटा? पापा देखिए ना, पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब है और इन लोगों ने मुझे एक टैबलेट तक लाकर नहीं दी। ये लोग इंसान नहीं, हैवान है पापा। इन लोगों के अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है पापा। इन लोगों को इंसान की कोई कदर नहीं है, सिर्फ उसके काम की जरूरत है। इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं, मेरे काम की जरूरत है पापा। और तो और पापा, मैंने 3-4 दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं है पापा, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं जीऊँ या मरूँ। और माँ जी सिर्फ काम के लिए मुझसे लड़ती रहती है, और एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने कुछ खाया नहीं है तो कुछ खा ले। और बेटा दामाद जी, वो भी कुछ नहीं कहते? नहीं पापा, वो तो बस अपनी माँ की बात सुनते हैं, बस सिर्फ उनके बहकावे में आते हैं। मेरी तो बात भी नहीं सुनते, मुझे देखने भी नहीं आते कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ। पापा अब तो उन्हें भी लगता है मुझसे छुटकारा चाहिए, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। पापा मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तेरी ससुराल है,
तुझे यहीं पर एडजस्ट करना ही होगा बेटा। अगर मैं तुझे यहाँ से ले गया बेटा और तेरे ससुराल वालों ने तेरे पति की दूसरी शादी करवा दी, तो फिर अगर उन्होंने तलाक दे दिया तुझे, तो तेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी बेटा। तुझे यहीं पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा बेटा। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता कि वो नेहा को कितना परेशान करते हैं, वो कितनी तकलीफ में है? उसकी तबीयत तो देखो, उसकी हालत क्या हो गई, और आप कह रहे हैं कि उसे यहीं एडजस्ट करना होगा। क्यों पापा, क्यों? देखो बेटा, तुम नई उम्र के बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। हमें तो सब कुछ देख कर ही चलना होता है। समाज क्या कहेगा? अगर दामाद जी ने तलाक दे दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे बेटा। इसकी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, इस समय जोश से नहीं होश से काम लेना है। इसीलिए तुम शांत रहो, मैं देख लूंगा कि क्या करना है। देखो नेहा बेटा, मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता ऐसे। लेकिन बेटा, एक काम जरूर हो सकता है। जब तक मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, तुम जाकर अपने भाई के साथ दवाई ले आओ। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे हो पापा। ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं पापा। जब मैं ठीक थी, सारा दिन काम भी करती रहती थी, फिर भी ये माँ जी मुझसे कभी भी खुश नहीं होती थी, और ना ही आपके दामाद जी मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते। हर समय डांटते रहते, हर समय चिल्लाते, हर वक्त ताने देते रहते पापा। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं पापा। नहीं पापा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है पापा। मुझे अपने साथ ले चलिए पापा। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी पापा। पापा प्लीज मुझे अपने साथ ही ले चलिए। ठीक है बेटा, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन कितने दिन तू अपने मायके में रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, कितने दिन? आखिर कितने दिन रहेगी? लौटकर तो तुझे यहीं पर आना है ना। क्योंकि बेटा, हम समाज में रहते हैं, और ये समाज, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर यही मानकर चलते हैं लोग कि मायके से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से आरती ही वापस आती है। इसीलिए बेटा कह रहा हूँ, तू जाकर अपने भाई के साथ दवाई लिया और फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू जा, अपनी बहन की दवाई लिवा कर लिया, तब तक मैं यहाँ पर बात संभाल लूंगा। नहीं ले गए ना अपनी बेटी को अपने साथ। सोचा था इस महनूस को अपनी बेटे की जिंदगी से निकाल दूंगा, लेकिन नहीं, उन लोगों में तो जरा सी भी शर्म हया है ही नहीं। नहीं ले गए ना। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं, मैं इसकी सेवा करूंगी, सेवा करे मेरी जुत्ती। और अब मैं इसको इतना तड़पाऊंगी, इतना इसको जलील करूंगी, इतना इसके साथ अत्याचार करूंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। इतना परेशान करूंगी ना इसको कि इसके बाप भी इसे लेकर जाएंगे। क्या हुआ जी? कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दबाजी में गए थे यहाँ से, कैसी है वो? क्या बताऊं शारदा, कैसी हालत में अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ। बाप हूँ ना, लेकिन समाज में रहता हूँ, इसीलिए मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। शारदा, वो मेरी बेटी बार बार मुझसे कहती रही कि पिताजी मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने साथ चलिए, लेकिन मैं फिर भी उसे वहीं पर छोड़कर आ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी इतनी परेशान थी मेरी बेटी, तो आप उसे लेकर क्यों नहीं आए? उसकी सास तो बार बार यही बोल रही थी कि लेके जाओ अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगा। तुम ही सोचो शारदा, हम ऐसे समाज में रहते हैं, अगर दामाद जी ने तलाक दे दिया और उनकी माँ ने उनकी दूसरी शादी करवा दी, फिर हम क्या करेंगे? हमारी बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी शारदा। हम बहुत मजबूर हैं, हम अपनी बेटी की चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। दीदी इतनी परेशान है, फिर भी ये वहाँ पे छोड़कर आए हैं दीदी को। क्यों जी? पापा जी का तो पता ठीक है कि वो समाज के बारे में इतना सोचते हैं, इसीलिए नहीं लेकर आए दीदी को। लेकिन आप कैसे भाई हैं? आपने कैसे छोड़ दिया नेहा दीदी को वहाँ पे? लेकर क्यों नहीं आए आप नेहा दीदी को? सुनीता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर आया हूँ? खुश हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ सुनीता, पापा जी ने मेरी एक भी नहीं चलने दी। मैं तो लेकर आ रहा था दीदी को, लेकिन पापा ने मेरी एक भी नहीं चलने दी।
ठीक है, तुम्हारी नहीं चलने दी ना, तो अब मैं देखती हूँ। मैं दीदी को वहाँ पे नहीं रहने दूँगी। एक मेरी ससुराल, जिन्होंने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ, और एक दीदी है जो इतनी तकलीफ में है। मैं अपनी दीदी को इस हालत में नहीं रहने दूँगी, जो इस घर में गुड़िया की तरह पली हुई है। और दीदी ने कभी भी मुझे भाभी माना ही नहीं। हम दोनों तो बहनों की तरह रहते थे, लेकिन उनके साथ ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? हे भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरी दीदी के साथ। लेकिन मैं उनके साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सुनिए जी, आप मेरे साथ दीदी के घर चलिए, अभी के अभी चलूंगी। लेकिन सुनीता, तुम क्या करने वाली हो? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस मेरे साथ चलिए। भाभी आप? हाँ दीदी, मैं बस दीदी, बहुत हो चुका। अब मैं आपको इस तरह से मरते नहीं देख सकती। लेकर चलिए जी, दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, इनका इलाज कराएंगे। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? क्यों माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे जब आप अपनी बहू को नहीं दिखाएंगी डॉक्टर को, उनकी इतनी तबीयत खराब है, तो भैया भाभी को तो, उसके मायके वालों को तो आना ही पड़ेगा। अरे उसके मायके में हैं अभी सभी लोग। हम दीदी को मरते हुए थोड़ी ना छोड़ देंगे। वैसे तो ये फर्ज दामाद जी का था, लेकिन आपने तो अपने बेटे को संस्कार ही नहीं दिए। और वैसे भी आपके साथ बहस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए जी, दीदी को डॉक्टर के लेकर चलते हैं। और हाँ आंटी जी, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब जो आप मेरी दीदी के साथ कर रही हैं, ये अच्छा नहीं कर रही हैं। ये आपको उस दिन एहसास होगा जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, तब आपको समझ में आएगी कि बहू की कद्र क्या होती है। बहू भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। तब आपको दीदी की तकलीफ समझ में आएगी जब आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। चलिए जी, जल्दी दीदी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहन को? भाई साहब, आपकी बहन को टाइफाइड हुआ है और कई दिनों से इन्होंने खाया पिया भी नहीं है कुछ, इसीलिए कमजोरी भी है। तो मेरे ख्याल से इनको यहीं पर 2-3 दिन एडमिट रहने दो कि इनका अच्छे से इलाज हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो पापा जी, मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। सुनीता, क्या हुआ है मेरी बेटी को? मम्मी जी, दीदी को टाइफाइड हुआ है और उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, इसीलिए वो कमजोर भी है। तो डॉक्टर ने बोला है 2-3 दिन इन्हें यहीं पे रखना होगा। लेकिन बेटा, तूने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तू तो जानता है उसकी सास को, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया फिर हम क्या करेंगे? फिर तो नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने एक बार भी मुझसे पूछने जरूरी नहीं समझा बेटा? पापा जी, और क्या हम दीदी को वहीं पर रहने देते? इस हालत में उन्हें मरता छोड़ देते? अब यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा और दीदी अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने बोला है। बहू, तुम दोनों ने इतनी दुनिया नहीं देखी जितनी मैंने देखी है। तुम दोनों ने सब कुछ खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब मैं ही देखता हूँ, संभालता हूँ बात को, कैसे संभाल सकता हूँ। हेलो बहन जी, मेरे बेटे ने आपकी बहू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। हाँ तो मैं क्या करूँ? ये खुशखबरी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो उसे परेशान करती हूँ, ध्यान भी नहीं रखती हूँ। तो कराओ अपना एडमिट, उसका देखभाल भी करो खूब अपनी से बेटी की सेवा। और वो आपकी बहू, उससे कहो अपनी ननद का ध्यान रखे अच्छे से। वैसे भी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चहक रही थी, तो अब वही देखभाल करेगी और बैठा के रखो अपनी बेटी को। यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल से सीधा अपने घर ही ले जाना। लाइए पापा जी, मैं बात करती हूँ। हाँ आंटी जी, तो आप क्या कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि रखो अपनी नंद को अपने ही साथ, यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा आंटी जी, आपको जरूरत नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, रख लेंगे। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे? लेकिन आंटी जी, आप भूल रही हैं, मेरे पापा एसपी हैं और उनकी कितनी जान पहचान है ये तो आप जानती ही होंगी। वो तो पापा जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो आपकी सारी बातें मान रहे थे, आपके सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे।
लेकिन आप तो है, आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सही ही कहते हैं लोग, तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। हाँ तो आंटी जी, मैं क्या कह रही थी, मेरे पापा एसपी हैं, और आपको पता है मुझे कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस घर से ही एक कॉल करूँगी और आपका पूरा परिवार जेल के अंदर हो जाएगा, समझिए आप। उम्र भर जेल की चक्की पीसेंगे। हेलो हेलो आंटी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ आंटी जी? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि जब दीदी ठीक हो जाए, पूरे परिवार के साथ माँ के जैसे प्यार से, आदर से, सम्मान से मेरी दीदी को लेकर जाना यहाँ से, समझिए आप। वरना सोच लेना कि मेरे पापा आप लोगों की क्या हालत करेंगे। हेलो हेलो आंटी जी कहाँ हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अरे मैं कैसे भूल गई कि इसकी भाभी के पापा तो पुलिस में हैं। अरे मैं कैसे भूल गई। अरे अगर इसने शिकायत कर दी तो मेरा पूरा परिवार जेल के अंदर होगा और हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सारी जिंदगी जेल के ही चक्कर पीसेंगे। तो ऐसा करती हूँ, हमारी भलाई इसी में है कि बहू को अपने साथ ले आते हैं। वैसे भी कोई कमी तो है नहीं उसमें, दूसरी शादी का चक्कर छोड़ ही देती हूँ। बस इसी को ले आती हूँ अपने घर में आदर सम्मान से, वरना हम लोग तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। वरना हमारी हालत तो ऐसी हो जाएगी जैसे कि धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। तो हम सब कल ही जाकर ले आएंगे नेहा को। बहू देख तो जरा दरवाजे पे कौन है। माँ जी मैं देखती हूँ। अरे आंटी जी आप आइए ना, आइए अंदर आइए। दीदी देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ नेहा मैं यहाँ। नेहा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेहा क्या तू मुझे एक मौका नहीं दे सकती, मुझे माफ नहीं कर सकती बेटा? आखिर मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। मुझसे गलती हो गई, लेकिन बेटा गलती की एक माफ़ी तो भगवान भी दे देते हैं। तू माफ नहीं करेगी मुझे? नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। मम्मी जी आप मुझसे बड़ी हैं और आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। लेकिन मम्मी जी जब मेरी गलती हो तो आप मुझे डांटिए, मारिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मेरी तबीयत खराब थी और आपको लगता था कि मैं नाटक कर रही हूँ। हाँ बहू मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो बहू, एक बार माफ़ कर दो बहू। देखा आंटी जी मेरी दीदी का दिल कितना बड़ा है। मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। देखा आंटी जी आप हमारे संस्कारों पे उंगली उठा रही थी, हमारी परवरिश पे उंगली उठा रही थी। अब आप बताओ कि हमारे घर के संस्कार, क्या आपको अब भी लगता है कि हमारे घर के संस्कार सही नहीं, मेरी दीदी की परवरिश सही नहीं? नहीं बेटा, मैं ही लालच में आकर उल्टा सुल्टा बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। समधन जी आप भी मुझे माफ़ कर दो। समधी जी आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात की, बहुत ही बेइज्जती की आपकी। नहीं समधन जी आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। चलिए अंत भला तो सब भला, अब हम सबका मुंह मीठा कराते हैं इसी बात पे। हाँ तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।